अब हम एक और जावा स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं, जिस जावा स्क्रिप्ट में हम डेट का जावा स्क्रिप्ट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस मैंने एक HTML पेज क्रिएट किया नया, है ना। इसको हमने सेव कर लिया। सेव वही जावा स्क्रिप्ट सैम्पल कोड के अंदर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया date.js, डेट जावा स्क्रिप्ट, एंड सेव इट। नाउ सपोज मैंने इसमें सिंपल कोई क्लिक इवेंट पर फंक्शन कॉल नहीं किया, सिंपल मैं यहीं पर स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो वैसे ही बना सकते हो कि क्लिक इवेंट पर हम कोई ऑपरेशन करें, या किसी भी दूसरे इवेंट पर हम चाहें तो वो ऑपरेशन हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें डायरेक्ट बिना कोई फंक्शन बनाए एक कोड लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट का। मैंने एक वेरिएबल बनाया डेट करके, एंड न्यू डेट, है ना, डी कैपिटल, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या रहता है, बेसिकली 3 डेटा टाइप्स होते हैं ओनली, एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक बुलियन। इसके अलावा जो भी चीज़ें रहती है वो सारी की सारी एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है। तो डेट है, ये जो डेट वेरिएबल है ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं न्यू कीवर्ड से, ठीक है। तो डेट एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब देखो, सपोज मैंने लिखा टुडे, और जस्ट मिनट मैंने दिया टाइम इक्वल टू मैंने लिखा डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो डेट है, ठीक है, इस डेट में से आवर्स निकालिए, ठीक है, जो आवर्स रहते हैं आपके वो निकालिए, ठीक। किस तरह से देखो वर्क कर रहा है। ये जो डेट वेरिएबल है, जैसे आपने न्यू डेट लिखा तो ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, जो आपके सिस्टम की करंट डेट रहती है ना, उस डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाकर इस वेरिएबल में दे देगा, ठीक है। तो नाउ दिस डेट वेरिएबल इज ए ऑब्जेक्ट वेरिएबल विच इज हैविंग करंट डेट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस करंट डेट में से आवर्स वाला पार्ट जो रहता है, इवन ये डेट और टाइम दोनों रहता है ना, डेट के साथ में टाइम भी रहती है। तो डेट और टाइम में क्या रहेगा, पूरे डे रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, आवर्स रहेंगे, मिनट्स रहेंगे, सेकंड्स रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ उसके अंदर रहती है ना, डेट के अंदर। तो उस डेट में से मैंने इन सारे पोर्शन में से केवल एक पोर्शन निकाल लिया है, गेट आवर्स करके। ये गेट आवर्स करके एक फंक्शन रहता है जो क्या करेगा, आवर्स पार्ट जो रहता है उसको निकाल लेगा, ठीक है। सपोज जैसे अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी मेरे सिस्टम में डेट क्या हो रही है, 6:21, है ना, लेकिन PM है, ठीक है। तो ये इसके लिए डेट क्या, आवर्स क्या हो जाएंगे, 18:21, क्योंकि ये जो चलाता है 1 2 3 अप टू 12 के बाद में 13 14 इस तरह से, ठीक है। मतलब 24 वाला सिस्टम जो रहता है, 24 आवर्स वाला, वो वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया है, 24 18 आ गया, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, जो ये टाइम था, मैंने देखा कि इफ़ टाइम इज लेस देन 12, ओके सॉरी, लेस देन 12, देन मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने एल्स इफ, एल्स इफ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एल्स इफ टाइम इज ग्रेटर देन 12 एंड टाइम इज लेस देन, सपोज हमने दे दिया 4, सॉरी 4 नहीं, 16, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल, है ना।
या फिर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। 17 दे दिया सपोज, मतलब ये क्या हो गया, इवनिंग में 5 PM का टाइम हो गया। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हमने दे दिया गुड आफ्टरनून। ओके, एल्स इफ सपोज टाइम इज greater than 17 and time is less than suppose 8 नहीं, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमने मैसेज दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड इवनिंग। सिंगल कोट डबल कोट से डिफरेंस नहीं आएगा जनरली, यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम एज ए सिंगल कोट और एज ए डबल कोट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गुड इवनिंग लिखा हमने। डबल कोट सिंगल कोट का तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, कभी कभी आती दिक्कत है ना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था उस हिसाब से। उसके बाद एल्स में सपोज हमने सिंपल, इसके अलावा अगर कोई टाइमिंग है तो मैंने सिंपल दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड डे है ना। गुड नाइट क्यों नहीं लिखा मैं, क्योंकि कोई आपकी वेबसाइट ओपन करे और आप उसको सीधे गुड नाइट कर दो, है ना, इसका मतलब बंद करो और सो जाओ वापस से। ठीक है, इसलिए हमने उसको गुड डे कर दिया। ठीक, इसको तो क्लोज कर देते हैं। ब्राउज़र ओपन करो, एक्सप्लोरर ओपन किया, अलाउ। ठीक है, अभी देखो गुड इवनिंग आ गया, क्यों, क्योंकि अपना टाइम उस हिसाब से। सपोज मैं टाइम को चेंज कर देता हूँ, चेंज डेट एंड टाइम। तो सपोज हमने AM को सीधे PM कर देते हैं, PM को AM कर दिया। ओके, और अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक है, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट आपकी, कोई वेबसाइट में आप लगा दो इस तरह का कोड, तो जब जिस सिचुएशन में है या फिर जब भी आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है तो उस हिसाब से उसको कोई मैसेज मिलेगा। हाँ, एक और स्क्रिप्ट लगाकर हम डेट का थोड़ा सा और अच्छे से यूज़ देख लेते हैं। जैसे सपोज आपकी बार में किसी क्लिक इवेंट पर काम कर लेता हूँ ना, तो इनपुट टाइप बटन, ठीक है, और वैल्यू में दे दिया मैंने शो टुडेज मैसेज। ठीक है, एंड क्लोज दिस। और यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक शो। सिंपल शो फंक्शन कॉल किया हेड के अंदर। अब ये फंक्शन कॉल किया तो हम हेड के अंदर बनाएंगे, तो यहाँ पर लगाओ स्क्रिप्ट टैग, क्लोज करो स्क्रिप्ट टैग को, और यहाँ पे हम वापस से एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन शो। शो फंक्शन के अंदर var डेट या फिर सिंपल डी ले लो, इक्वल टू न्यू डेट। अब टुडे इक्वल टू मैंने दे दिया डी डॉट गेट डे, गेट डे कर देगा, है ना। तो ये गेट डे फंक्शन क्या करेगा, जो डेट है उस डेट में से डी में डेट आ गई आपकी करंट डेट,
उस डेट में से जो डे पार्ट है, डे पार्ट मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप से, ठीक है, वो रिटर्न करेगा, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में किस तरह से कि अगर संडे है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0, अगर मंडे है तो रिटर्न करेगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे, अगर आपके सिस्टम में गलत डेट है, गलत डे सेट है तो उस हिसाब से वो देगा, ठीक है। अब सपोज डे हमने निकाल लिया, उसके बाद में सपोज मैंने इसको चेक किया कि इफ़ टुडे, ओके, जस्ट यूज सम मोर स्विच, ताकि स्विच केस का भी यूज़ हमको पता चल जाएगा। टुडे एंड केस, इफ केस इज 5 मीन्स क्या होगा, फ्राइडे, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड सपोज आई राइट फाइनली एंड ब्रेक, ठीक है। केस 6 is Saturday, सपोज यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड सपोज राइट ब्रेक, केस 7 मीन्स इट्स संडे, ओके सॉरी, हाँ 0 फॉर संडे, देन स्लीपी संडे, ब्रेक एंड डिफॉल्ट, फिनिश। नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो इसको हमने रिफ्रेश किया तो एक बटन आ गया अपने पास, ठीक है, शो टुडेज मैसेज, जिसे मैंने क्लिक किया तो क्योंकि आज क्या है, मंडे, लेकिन ये अपने यहाँ पर ट्यूसडे है क्योंकि ये 8-6 है ना, तो गलत सेट है इस वजह से। अब सपोज़ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज़ हम चले जाते हैं सैटरडे, है ना, मैंने इस सैटरडे कर दिया, ओके हो गया, और रिफ़्रेश किया, सपोज बैक किया और रिफ़्रेश किया एंड टुडेज मैसेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डे हम अपना कोई भी मैसेज इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर देखो सिंपली ये तो मैंने क्या किया, बटन क्लिक पर किया है, अगर मैं यही कोड डायरेक्ट यहाँ से उठाकर एज इट इज़, मतलब बिना किसी बटन के क्लिक पर, है ना, डायरेक्ट लिख देता मैं जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह से ये काम करेगा जिस तरह से अपना ये गेट आवर्स वाला फंक्शन काम कर रहा था, है ना। जैसे मैंने सिंपल इसको कॉपी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, वैसे तो आप यहीं पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्क्रिप्ट, अलग से मैंने स्क्रिप्ट बना दी इसके लिए, और ये लगा दिया, ठीक है, डायरेक्ट। ज़रा इसको क्लोज और करना पड़ेगा, और अगर आप अब देखोगे इसको बैक करके रिफ्रेश,
ये दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगे हुए हैं। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई है। टेम्परेरी में इसको हटा देता हूँ। एक्चुअली डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटा दिया। अब हमने किया फाइन। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक बार अगर चल जाता है तो वो एक मैसेज पूरा दे देगा, तो फिर वो दूसरा इफेक्ट में नहीं आ पाता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप और भी इसके काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हो डेट के हिसाब से। डेट के साथ में हम जो भी कर सकते हैं, जैसे गेट आवर्स है तो हम और भी चीज़ें उससे निकाल सकते हैं, है ना। हम एक एक चीज़ को पूरा निकाल सकते हैं, गेट मंथ, गेट ईयर, गेट डेट, है ना, गेट सेकेंड। इस तरह से हम कुछ भी निकाल के उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं।